काजल और विष्णु राज चौहान की लव स्टोरी आ गई है गाइस सोशल मीडिया पर। कैसे इनका अफेयर स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, हम लोग अपने ब्लॉग में भी रखने वाले हैं। और ज्योति बहुत जल्द जाने वाली है मायके। क्यों जाने वाली है? जब बहन की शादी थी तो ये क्यों नहीं गई थी, और अब क्यों जाने वाली है, तो ये भी हम लोग रखने वाले हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि भाई देवरानी जेठानी के रिएक्शन में आप लोगों का स्वागत है। अगर हमारा रिएक्शन आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। भाई बेल आइकन वाली घंटी के साथ प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में फट से चला जाएगा दोस्तों। तो जैसा कि और एक हाइप जरूर दे दीजिएगा। हाइप बचाकर क्या करना है भाई, हाइप जरूर दे दीजिएगा हमारे वीडियो के ऊपर। तो जैसा कि काजल और ये ज्योति बैठी हुई थी और ये ना कंटेंट एक बनाना होता है, ये लव स्टोरी शेयर करना चाह रही थी। और ये जो ज्योति है ये पूछती है कि बताओ दीदी बताओ, अब तुम विष्णु राज चौहान और मालती की भी लव मैरिज ही थी और इनकी भी लव मैरिज ही है। कैसे है? तो भाई ये इनका ये बता, शादी तो हो गया बहुत अच्छे से, जैसे ये करना चाहते थे कर लिए। अब ये दोनों सखी, जो कि एक दूसरे को सखी बोलती हैं, ज्योति और काजल, तो ये काजल अपनी जेठानी से मतलब सखी से पूछ रही थी कि दीदी अब आप लव स्टोरी शेयर करो, हमारी ऑडियंस को थोड़ा सुनाओ कि आखिरकार भैया आपको कैसे मिले, सच सच बताना। भाई काजल की जो कहानी रखी ना काजल, उससे ज्योति संतुष्ट नहीं थी। ज्योति बार बार मुंह बना लेवे, नहीं ये नहीं सही नहीं है। ज्योति का चेहरे से दिख रहा था ना कि वो संतुष्ट नहीं है, झूठ बोल रही जा रही है। ये काजल जो कि ये बोलती है हम इंस्टाग्राम से हम मिले, इंस्टाग्राम से ये मिली है, इंस्टाग्राम नहीं इंस्टाग्राम से मिली है। मैसेज हुआ था और मैसेज में ये लिखी थी कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। और उधर से विष्णु राज चौहान नंबर दिए और बोले कि तुम आ सकती हो मेरे घर, न जान न पहचान और मैं तेरा मेहमान, आप मेरे साथ काम कर सकती हो। यहाँ से इनकी कहानी होती है शुरू। जैसा कि ये पहले भी पाई गई हैं, मालती राज चौहान जब थी जिंदा तब उनके साथ ये पाई गई, उनकी स्टूडियो पर ये आया जाया करती थी। अब ये वही प्रेमिका है विष्णु राज चौहान जो हल्ला उड़ा था कि भाई हाँ कि ये विष्णु राज चौहान किसी राधिका के चक्कर में, तभी मालती चौहान को इस तरह से वो कर रहे हैं और छोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये किसी और के साथ अफेयर में है, उसी से ये शादी करेंगे। अब ये वही राधिका है या काजल है? भाई जो देखा होगा वो तो जान गया होगा कि हाँ ये वही राधिका है, क्योंकि काजल शुरू से ही उस सेट पर मतलब कि मालती चौहान के स्टूडियो में आया जाया करती थी और मालती चौहान के साथ कभी कभी ये गाना गाते हुए भी देखी गई। और एक शॉर्ट्स जो कि वायरल भी हो रहा है, जब मालती चौहान जब जिंदा थी ना तब ये वो शॉर्ट्स बना था और ये वायरल हो रही है। वो शॉर्ट्स वायरल हो रहा है, दरअसल चल रहा है सोशल मीडिया पे, वो शॉर्ट्स भी लोग देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहा है कोई भी। ये पहली बार नहीं मिले हैं, ये लोग शुरू से ही मिले हुए हैं। हाँ, ये बनावटी कहानी जिस तरीके से ला रही हैं कि हम इंस्टाग्राम से मिले हुए हैं, हम भाई मैसेज किए थे इनके पास कि हम काम करना चाहते हैं आपके साथ, तो फिर ये फ़ोन नंबर दे दिए, फिर हमें घर आ गई, इनके घर जैसे कि आ गई ये रहने के लिए। तो इन लोगों के अंदर प्यार उपने लगा, पैदा होने लगा प्यार। फिर ये ना इन दोनों अलग अलग रहते थे रूम में, एक रूम में इन लोग नहीं रहती थी भाई, एक घर में इन लोग अलग अलग रहने लगे। और फोन से गाइस, फोन से होता था इन लोगों में बातें, रात भर तक क्या तो बातें हुआ करती थी। यहाँ पर ज्योति जैसे कि बताती है कि भाई भैया से ना नहीं, भैया के साथ नहीं सोती थी, अलग सोती थी ये, और फ़ोन से रात भर तक बात करती थी और सारा चीज़। भाई फ़ोन से क्या बातें करती थी आप लोग हैं? रात आप लोग जब आप मैंने कि सुबह होता होगा, उठती होंगी तो मिलती होंगी, बातें उठते करती होंगी, फिर रात होता होगा तो फिर फ़ोन पे क्या बातें करती थी, कौन सी बातें चलता था, समझ नहीं आ रहा है। वो बातें दिन में नहीं हुआ करती थी, जबकि साथ रहना, साथ उठना,
जब इनकी शादी भी नहीं साथ हुई थी, जाना, हर जगह साथ ही जाना। जब इनकी शादी नहीं हुई थी तब ये गोद में ही पाई जाती थी, ये विष्णुराज चौहान की गोद में ही अक्सर ये खेलती हुई रहती थी, कभी सीने पे सवार, कभी विष्णुराज चौहान इनके कंधे पे लेट करके सोए हुए रहते थे। तो हर वक्त तो आप लोग उसी चीज़ों में घूम रहती थी, तो फिर किस चीज़ का बातें होती थी? हाँ, गजब, हर वक्त झूठ बोल करके ऑडियंस के सामने नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप लोग झूठ का पिटारा खोल लेते हो। एक आपको इस टॉपिक पर बात करनी ही नहीं चाहिए था भाई। ये वही प्रेमिका है राधिका, जिसके लिए विष्णुराज चौहान ने मालती को कहां से कहां पहुंचा दिया। मतलब एक बच्चे से उसकी माँ को भी छीन लिया लिया। गया। जब जब वो बच्चा तड़पेगा तब तब वो हाय किसी को, इन लोग दोनों को लगेगा। हाँ, अभी तो बच्चा को नहीं बुझाएगा, जब बड़ा होगा ना तब उसे बुझाएगा। और कि जब मेरी बड़ा माँ- होगा और वो प्यार नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये कहती हैं कि जब हमारी शादी हो गई ना, तो मेरी शादी हो गई तो फिर हम ये ज्योति बोलती है कि भैया के बिना रह ही नहीं पाती हैं। भैया 2 दिन के लिए भी चले जाते हैं ना तो रो गा लेती है, खाना तक छोड़ देती हैं भाई ये काजल। और कहती है कि हमसे रहा ही नहीं जाता है, क्योंकि इनके पास जब हम नहीं रहते हैं ना तो हमको न मन ही नहीं लगता है गाइस, एकदम मन नहीं लगता है, क्योंकि इन्हीं के बिना हमको मन लगता है भाई, इनके बिना खाना भी नहीं डूबता है। तो अब इस कदर का प्यार उपना है ज्योति के काजल के मन में, एक क्षण नहीं दूरियां बर्दाश्त हो रही है, क्योंकि अब एक रूम में ही ये अक्सर पाई जाती है काजल और ये विष्णुराज चौहान। पर काजल जब अपना लव स्टोरी शेयर कर रही थी तो ज्योति का मुंह बार बार बन जा रहा था। वो खुश नहीं थी। जैसे अक्सर जैसे कि मालती चौहान की कुछ बातें जब शेयर कर रही थी तो वो उसमें उनका दर्द भी झलक रहा था और इमोशनल जो भी सब झलक रहा था। पर जब ये कहानी सुन रही थी तो लग रहा है कि वो गुस्सा रही है, वो खुशी चेहरे से नहीं निकल रही थी, या फिर ये कुछ और बता रही है और ये जो है ज्योति वो कुछ और ही देखी होंगी, क्योंकि घर में आदमी रहता है तो सब कुछ जानता है कि कौन क्या कर रहा है ना। तो जैसा कि फिर ये बोलती हैं ये ज्योति कि भैया का क्या चीज़ अच्छा लगता है आपको, भाई कि कौन सा बोला हुआ शब्द अच्छा लगता है। भाई ये काजल बोलती हैं, भैया जब बोलते हैं ना हम हैं ना, टेंशन किस बात का, भाई उस पर ये काजल फिदा हो जाती हैं कि मैं भाई ये हर चीज़ टेंशन उठाए हुए हैं तो हम क्यों ले टेंशन। मालती चौहान के साथ भी ऐसा ही बोलते थे कि हम हैं ना, टेंशन क्यों किस लेती? बात का। तो ये विष्णुराज चौहान है, एक छोड़ दूसरा करे तो दूसरा छोड़ तीसरा भी कर सकते हैं। इसलिए सावधान, ज्यादा इतना प्यार में दीवानी मत हो जाओ एकदम भाई। खैर भगवान आपके प्यार की किसी की नज़र ना लगे। चलिए ये तो इनकी बातें हो गई। अब ज्योति बहुत जल्द जाने वाली है मायके, क्योंकि मायके जाने की शॉपिंग एक धड़कले से हो रहा है, बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। बहुत सारी चूड़ियाँ, हर जैसे कि आदमी मायके जाता है ना तो लगता है कि क्या क्या खरीद ले, पहन कर जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो सब लोग देखेंगे कि अरे वाह कितनी सुंदर लग रही है, शादी के बाद कितनी प्यारी लग रही है वाला कमेंट मिले हमें। तो ज्योति भी बहुत सारी चूड़ी खरीदी, सिंदूर, बिंदी, अपने तरीके से स्नो पाउडर जो है वो लेकर आई थी और दिखा रही थी गाइस देखिए ये क्रीम है, ये गोरा होने वाला क्रीम है, बहुत तरह का मेकअप का क्रीम है, नेल पॉलिश है, चूड़ी है, सिंदूर है, बिंदी है और साड़ी भी हमने खरीदा है, ब्लाउज भी स्टिच होने के लिए चला गया है और बहुत जल्द हम मायके जाने वाले हैं, बहुत जल्द। अब इनकी बहन की शादी पड़ी थी जो कि उनकी दूसरी शादी थी, है ना, उस शादी में ज्योति नहीं गई, अपने ससुराल में ही रह गई, जबकि उस शादी में इनको जाना चाहिए था मायके, क्योंकि जब शादी हुई थी ना तो बहुत बुरी परिस्थिति में हुई थी, ना मायका था ना ससुराल था। ये अपने घर से ऐसे ही आई थी और शादी करके महादेव के साथ वहीं पर रह गई। बहुत बहुत उस समय भी चला था, बहुत हल्ला हंगामा शोर गुल टाइप का था। ठीक है कि ये जो ज्योति थी वो महादेव के पास आकर वहीं पर मंदिर में शादी कर लेती है, इनके माँ बाप उस शादी में शामिल नहीं होते हैं और उसके बाद ये मायका आज तक ये नहीं गई है। पर एक मतलब कि शॉर्ट्स में ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि गाइस अब घर में आ गई है जेठानी, अब हम बहुत जल्द मायके जाएंगे।
अब ये वीडियो बना है कि सच में ये मायके जाने वाली है, ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये बोली है। अभी जाएंगी कि नहीं जाएंगी, क्योंकि इनकी जो शादी हुई है ना, वो सही परिस्थिति में नहीं हुई थी, उसमें मायके वाले शामिल नहीं थे, माँ बाप बिल्कुल भी रजामंदी नहीं थे इनके शादी को लेकर, पर ये महादेव से शादी की। चलिए, इनका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है, ज्योति खुद भी बहुत अच्छी है और महादेव भी बहुत अच्छा इंसान है, ये विष्णुराज जैसे नहीं है। ठीक है, ये लोग का जोड़ा ही अच्छा, इन लोग का जोड़ा भी बहुत अच्छा लगता है सोशल मीडिया पर देखने में। दोनों लोग नटखट चुलबुला, मतलब कि साफ दिल के दिखते हैं दोनों, छलिया नहीं दिखते हैं। जैसे कि काजल भी जो है ना, वो छलिया दिखती है, वो ऐसा नहीं लग रहा कि वो साफ सुथरा सब बात को रख रही है। और विष्णुराज चौहान का तो बात ही मत कीजिए, उनका तो हम जैसा कलर हाँ। काला है, उसका मन भी इनका कोयला की तरह काला ही है। जैसे कि एक बच्चे से माँ को छीन लिए, तो इनके बारे में तो हम कुछ नहीं बोलेंगे कि कैसे इंसान है, ना अच्छे में ना बुरे में, पता नहीं कैसे, जो इनके साथ रहे वो जाने कि ये कैसा व्यक्ति है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय। बाकी बात है अगले रिएक्शन में। बाय बाय।